नमस्ते। आज का विषय है मुसीबत। इस दुनिया में 95% लोग उस चीज के बारे में सोचते हैं जो उनके हाथ में है ही नहीं। जानते हैं वो चीज क्या है? फल। हम फल के बारे में ही सिर्फ सोचते रहते हैं, कर्म करने की बजाय। मुसीबत आती ही है परिवर्तन के लिए। हर मुसीबत कुछ परिवर्तन के लिए ही आती है। तो मुसीबतों से क्या घबराना। आप विचार कीजिए, मुसीबत एक बहुत बड़ा पहलू है जिंदगी की। भगवान राम को देख लीजिए। राजा दशरथ कहते रहे, जबान मैंने दी है। जब भगवान राम को राज तिलक होनी थी, मुसीबत आन खड़ी हुई। मुसीबत आती ही है कुछ परिवर्तन के लिए। अगर भगवान राम के जीवन से 14 वर्षों का वनवास हटा दिया जाए तो वो सिर्फ अयोध्या के राजा रामचंद्र ही कहलाते, भगवान राम नहीं बन पाते। तो ये 14 वर्षों का तपस्या, साधना, संघर्ष, भगवान हो या आम इंसान, संघर्ष तो सबको करना है। संघर्ष कभी खत्म नहीं हो सकता जब तक आपका जीवन है। जन्म से लेकर मरण तक संघर्ष हर किसी को करना है। लेकिन संघर्ष को जिसने एंजॉयमेंट बना लिया, संघर्ष को में जिसने मजा ले लिया, वो निश्चित रूप से महापुरुष बन जाता है। बेइज्जती से क्या घबराना। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को देख लीजिए। उनकी बेइज्जती हुई, उसका उन्होंने मजा लिया, वो भगवान बन गए। महात्मा गांधी को देख लीजिए। उनकी बेइज्जती हुई, उसका उन्होंने मजा लिया और भगवान बन गए। आचार्य चाणक्य को देख लीजिए। उनकी भी बेइज्जती हुई, उन्होंने मजा लिया और भगवान बन गए। ढेरों सारे उदाहरण आपको मिल जाएंगे। तो बेइज्जती से मत घबराइए, मुसीबतों से मत घबराइए। मुसीबत आती ही है आपको सबल बनाने के लिए। मुसीबतें आती ही है परिवर्तन होने के लिए, आप में कुछ चेंजिंग होने के लिए। आपकी स्थिति परिवर्तित हो जाती है, आप आगे की तरफ निकल जाते हैं, मुश्किलों से पार पा जाते हैं। जो व्यक्ति जागरूक है उसका मुसीबत कुछ कर भी नहीं सकती। तो बेइज्जती भी जिंदगी में उतना ही जरूरी है। बिन बेइज्जती के जीवन में आप कुछ कर ही नहीं पाते। वैसे लोग जो आने वाले कल के बारे में सोचते हैं, वो भी कुछ आज नहीं कर पाते। चलो मान लो वो आज कुछ कर भी दे जो कल के बारे में सोचते हैं, लेकिन उनका क्या जो भूत के बारे में सोचते हैं, बीते हुए कल के बारे में सोचते हैं, वो तो एकदम निकम्मे हो जाते हैं। वो तो कुछ नहीं कर पाते। वो सोचते हैं कि मेरे पिताजी मुख्यमंत्री थे, मेरे पिताजी ग्राम प्रधान थे, मेरे पिताजी सरपंच थे। तो कईयों के पिताजी गवर्नर होंगे, कईयों के पिताजी ग्राम प्रधान हुए होंगे, कईयों के पिताजी सरपंच हुए होंगे। आप बीते हुए बात को, अपने पिताजी के कृत्य को याद करके निकम्मे हो गए, निकम्मे हो जाते हैं। इसलिए आज कुछ करिए। आज आप करेंगे। जिन्होंने अपने वर्तमान को, आज को संवारना शुरू कर दिया, उसका कल बेहतर हो गया। आप समझदार हैं। मुसीबतों से मत घबराइए, जागरूक होइए। जागरूकता तभी आएगी जब आप खुद को जानेंगे, खुद से जुड़ेंगे, खुद के शक्तियों को पहचानेंगे, तब संवेदनशील हो जाएंगे। फिर मुसीबत आपको कुछ कर नहीं सकती। मुसीबतों के बाद आप, हर मुसीबत के बाद सफलता की नई एक
कहानी गढ़ने लगेंगे। मनोज उपाध्याय को कीजिए सब्सक्राइब। आप खुश रहिए, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए और मुसीबतों से मत घबराइए। यही मैं प्रभु से प्रार्थना करता हूं। धन्यवाद साथियों।